हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन में दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल डबल डिफरेंशिएशन को डी स्क्वायर पुट करेंगे, सिंगल को डी और वाई को 1। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन रिपीटेड, ठीक है। तो इससे जो हमारा वाई आएगा वो आएगा ए प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। और बाकी हम बाउंड्री कंडीशन से भी चेक कर ही सकते हैं अगर करना है तो, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे 1 आना चाहिए ना। एक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट ऑप्शन में 0 पुट करूंगा तो आ ही जाएगा, है ना। सारे ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ये 0 हो जाएगा ना एक्स की वजह से, ठीक है। और अगर हम वाई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 1 सॉरी एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखो साइन 1 पुट किया, साइन पाई बाय टू 1 हो जाएगा, तो 3e-1। तो ई की पावर -1 प्लस 3e-1, एक्स की वैल्यू 1, ई की पावर -1। तो ये 3 तो नहीं आ रहा ना। अच्छा ये आ रहा है, ये तो आ रहा है। और सेकंड में देखेंगे, सेकंड में -3 आएगा। इसमें ई की पावर -1 -3 ई की पावर -1 ई की पावर -1, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा, मतलब ए और डी बचे, ठीक है। चलो देखना पड़ेगा कि कॉन्स्ट, अच्छा। और ये भी है, अच्छा ये भी है यहाँ। ये नहीं आना चाहिए वेरिएबल, मतलब एक तो ए एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर -x, यहाँ पे कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं। अब y है ए एक्स प्लस बी, तो y 0 जो होगा वो a प्लस b × 0 ई की पावर 0 1, तो a ही आ जाएगा जो कि इक्वल टू 1, ठीक है। इट मीन्स a की वैल्यू 1 आ गई। फिर y1 यानी a प्लस बी ई की पावर -1, ये किसके इक्वल आ गया, 3 के। a की वैल्यू 1 है, 1 + b, ई उधर जाके 3e हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3e-1, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 3e -1, ये b हो गया। अच्छा सॉरी, a की वैल्यू है 1, ये होगा ई की पावर -x, ठीक है। ई की पावर -x प्लस 3e-1 एक्स ई की पावर -x, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इस फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू साइन y प्लस आयोटा टी प्लस कॉस y माइनस आयोटा टी, वेयर z y t आर वेरिएबल एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 is a complex number. The partial differential equation derived from the above expression is, ठीक है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल टी स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर। बेसिकली हमें डबल पार्शियल डिफरेंशियल लेना है ना, ठीक है। और सिंगल भी चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ल z बाय कर्ल y कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन का आ जाएगा कॉस y प्लस आयोटा टी, ठीक है। और y प्लस आयोटा टी का y के साथ करेंगे 1 ही आ जाएगा। कॉस का आ जाएगा माइनस साइन y माइनस आयोटा टी, ठीक है। तो कर्ल z बाय कर्ल y, हम ये भी देखना पड़ेगा ना। तो कर्ल z बाय कर्ल t निकाल लेते हैं। तो कर्ल z बाय कर्ल t तो आ जाएगा कॉस y प्लस आयोटा टी, फिर y प्लस आयोटा टी का t के साथ, तो आयोटा बाहर आ गया। कॉस का माइनस साइन y माइनस आयोटा टी, y माइनस आयोटा टी का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस आयोटा बाहर आएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सी ऑप्शन के हिसाब से कर्ल जेड बाय कर्ल टी किसके इक्वल होना चाहिए, आयोटा इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नहीं आएगा, कोई रिलेशन नहीं आएगा, चाहे वो इक्वल टू हो चाहे वो नेगेटिव ऑफ आयोटा ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस है दोनों जगह, ठीक है। तो सी और डी तो नहीं आएंगे, हमें डबल डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर करें, ठीक है, इसका करें तो कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। साइन का कॉस आ जाएगा वाई माइनस आयोटा टी। और कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर करें अगर, तो कॉस का माइनस साइन, ठीक है, कॉस का आएगा माइनस साइन, फिर एक आयोटा बाहर और आएगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर साइन, तो आयोटा आयोटा कैंसिल होके साइन पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक। इसको चेक करना कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन का अगर करूंगा, साइन का प्लस कॉस आएगा, माइनस आयोटा बाहर आएगा, बाहर फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो फिर दोबारा प्लस कॉस वाई माइनस आयोटा टी बनेगा, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। और ये टी के साथ है, सॉरी। अब ये इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा ना। कर्ल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ऑप्शन से, ठीक है, कि जैसे किस फॉर्म, ये जो z है हमारा सोल्यूशन है, उल्टा करते हैं एक बार। चलो इसको मैं लेके चलता हूँ। अब y प्लस आयोटा टी है, ठीक है। अब देखो जो y के साथ डेरिवेटिव है उसको मैं डी वाई स्क्वायर पुट करता हूँ, t के साथ है, मैं सोल्यूशन लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हमें रेशियो निकालते हैं हम, डी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो टी बाय डी टी स्क्वायर बनेगा डी वाई स्क्वायर, तो डी टी बाय डी वाई का होल स्क्वायर बन, अच्छा -1, तो -1 के इसको हम लिखेंगे m, ठीक है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, कि z का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ, ऊपर क्या था हमारे पास, t था, नीचे y था, तो y प्लस m की दो वैल्यू है, एक तो आयोटा टी प्लस जी वाई माइनस आयोटा टी, ठीक है। जो हमारा इस पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि y प्लस आयोटा टी का फंक्शन आएगा, एक y माइनस आयोटा टी का, ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर हम इसको देखें कि ये y प्लस आयोटा टी, वाई प्लस m1 टी m2 टी, दो रूट आ गए ना, कि प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, हम उल्टा चल सकते हैं फिर, ठीक है, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बट ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, कहीं और काम आ जाएगा, और बट नॉर्मल यही तरीका सही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं आराम से। द कंसेंट्रेशन एस एक्स टी of pollutants in one-dimensional reservoir at position x and time t satisfy the diffusion equation, ठीक है, on the domain 0 to L, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एक वन डायमेंशनल रिजर्वायर है, मतलब एक लेक बोलते हैं, ठीक है, वन डायमेंशन इक्वेशन बनाई हमने, जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। अब ऐसा एज्यूम कर लो, एक लेक है, ठीक है, 0 से लेके L तक लेंथ है, हर जगह हम इसकी पोल्यूटेंट्स की कंसेंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लो 0 to, और वेयर डी इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, ये किस स्पीड से डिफ्यूज करेगा उस पर डिपेंड करता है। इनिशियल कंडीशन ऑफ एस एक्स जीरो, यानी इनिशियल टाइम जब जीरो था तब ये कंडीशन है, इज डिफाइंड बाय द स्टेप फंक्शन एज शोन बिलो। तो एस एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, तो कंसेंट्रेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब टी इज इक्वल टू जीरो है, वो 0.4 L तक, ऐसा मान लो कि मान लो ये पूरी लेंथ L है, यहाँ पे क्या है 0.4 L, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन हर जगह कांस्टेंट है, वो कितनी है S0, ठीक है। पोल्यूटेंट्स यहाँ पे हैं और सब जगह सेम कंसेंट्रेशन है, लेंथ वाइज चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशन, ठीक है, कि यहाँ भी कंसेंट्रेशन ऐसे नोट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ कंसेंट्रेशन जीरो है, यहाँ पोल्यूटेंट्स है ही, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है बाउंड्री कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम आर गिवन बाय,
जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वो जीरो है, बाउंड्री कंडीशन एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ऑल द टाइम कंसीडर डी की वैल्यू दी हुई है, एस नोट की वैल्यू दी है कि माइक्रोमोल पर मीटर, लेंथ 10 मीटर दी है। स्टडी स्टेट कंसेंट्रेशन पूछी है हमें L/2 यानी हाफ पे, ठीक है। इसका मतलब स्टडी स्टेट जब लेंथ हमारी एक्स हमारा L/2 है, इनफाइनाइट स्टडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट के बाद बहुत टाइम बाद, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द रिजर्वायर इन माइक्रोमोल पर मीटर, ठीक है। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे है, तो धीरे धीरे डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा बेसिकली कि हर जगह कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो एस नोट, एस नोट कहाँ पे है, ये ये जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी लेंथ में है, हमारी 4L। तो जो टोटल कंसेंट्रेशन हो जाएगी वो किसके इक्वलेंट चाहिए, एस नोट इंटू 0.4L, ठीक है। एस नोट की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोमोल पर मीटर, 0.4L की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोमोल। ये कंसेंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की टोटल, ठीक है। अब अगर हर जगह इक्वली मतलब कंसेंट्रेशन सेम होगी पूरी जीरो टू लेके एल तक, तो इसकी जो कंसेंट्रेशन है, स्टडी स्टेट कंसेंट्रेशन की, ठीक है, कि इनफाइनाइट पे जाके हर जगह सेम कंसेंट्रेशन वो कितनी हो जाएगी फिर, टोटल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल लेंथ एल, यानी कि 20/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोमोल पर मीटर, ठीक है। अब ये हर जगह सेम है, ठीक है। अब कहीं पे भी पूछ ले, चाहे यहाँ L/10 पे पूछ ले, L/20 पे पूछ ले, इसने पूछा L/2 पे, तो वहां पे भी इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर 2 माइक्रोमोल पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f(x, y) सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। कोई फंक्शन है जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ, इसके इक्वल आएगा जीरो के। ऑन ए सर्कुलर डोमेन, किसी सर्कुलर डोमेन of radius r is equal to 1 with its center at point P with coordinate x is equal to 0, y is equal to 0. The value of this function on the circle boundary of this domain is equal to 3, numerical value of f 0,0। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, पूरा डिटेल में इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। देखो ये कह रहा है कि एक फंक्शन है कोई, ठीक है, ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, एक डोमेन हमें क्या दे दिया, एक सर्कल, सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 है, सेंटर कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। मतलब ये डोमेन, इस सर्कल के जितने भी पॉइंट है ना, यानी कि वो सारे पॉइंट जिस जो x² + y² इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करें जितने भी पॉइंट, वो पॉइंट उस उन पॉइंट्स पे ये लैप्लेस सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन लूँ एक्स और वाई के साथ, फिर ये वाले पॉइंट्स पुट करूँ, ठीक है, तब इसका ये जीरो आएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो आएगा। तो इस इट मीन्स ये इसके लिए लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक दी हुई है। फिर बोला कि द वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन ऑन द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ दिस डोमेन इज इक्वल टू 3। तो इट मीन्स, और जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो 3 के इक्वल है, जहाँ पे एक्स और वाई किस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x² + y² इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर मैं ये सारे पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो f(0), y(0), f(0), 0 की वैल्यू क्या है, तो थोड़ा यही दिया हुआ था कि अगर ये हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट यहाँ पुट करता हूँ मैं फंक्शन में, वो वैल्यू 3 ही रहा है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, ठीक है। ये होगा, एक तो ये तो लैपलेस को सेटिस्फाई करेगा हर जगह, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, डबल तो आने ही जीरो जीरो है, तो भी आएगा। और फिर इसमें मैं कोई भी पॉइंट पुट कर लूँ, ठीक है, इस सर्कल को छोड़ के पूरे प्लेन में ये हमेशा 3 ही रहेगा, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी।
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सोल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर टी, ठीक है, तो इसका भी वही लैप्लस इक्वेशन होगी इन द स्क्वायर डोमेन। डोमेन स्क्वायर डोमेन क्या है, एक्स जीरो से वन है, वाई जीरो से वन है, द बाउंड्री कंडीशन टी एक्स वाई जीरो कर दें अगर, मतलब ऐसा कुछ बन गया ना। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स, ठीक है, जीरो वाई यानी कि एक्स जीरो पे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है वाई, टी एक्स वाई वन, एक्स और वाई वन, तो ये वैल्यू हो गई वन प्लस एक्स, और इस बाउंड्री पे वैल्यू है वन प्लस वाई। तो टी क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन से पुट कर लेते हैं। देखो पहला क्या है, ऑप्शन ए में पुट करता हूँ, ऑप्शन ए में टी एक्स जीरो, देखो वाई को जीरो कर देता हूँ तो एक्स के इक्वल आ गया, सही है। फिर मैं एक्स को जीरो कर देता हूँ तो वाई के इक्वल आएगा, सही है। फिर टी वाई को वन कर देता हूँ, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो वन के इक्वल आ गया, तो वन प्लस एक्स सही है था, तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी चेक कर लो, देखो ऑप्शन बी तो सबसे सिंपल है, वाई को जीरो कर दो तो ओनली एक्स बचा, यस। एक्स को जीरो कर दो ओनली वाई बचा, यस। वाई को वन कर दो एक्स प्लस वन आ गया, यस। एक्स को वन कर दो वाई प्लस वन आ गया, यस, तो ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, बाकी किसी में ही नहीं होगा। अगर आप वाई को जीरो कर रहे हो तो एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वाई को वन पुट करता हूँ, तो वन पुट करूंगा, वन पुट करें टू एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इसी तरह पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।